मोदी सरकार संसद में एक बार फिर हारने वाली है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है और मोदी सरकार एक बार फिर से सीमांकन विधेयक संसद में लेकर आ रही है और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि इसका विरोध किया जाएगा। विरोध ही नहीं होगा बल्कि सरकार को हराया जाएगा। बजट सत्र में भी सरकार सीमांकन विधेयक लाई थी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में ही सरकार को मात दे दी। मोदी सरकार को पहली बार लोकसभा में हार मिली थी और एक बार फिर से कांग्रेस ने मोदी सरकार को हराने की तैयारी कर ली है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है और साफ कह दिया है कि विपक्ष को जब तक भरोसे में नहीं लिया जाएगा, सरकार का विरोध इसी तरह किया जाएगा। बात महिला आरक्षण बिल की है, उसके लिए कांग्रेस तैयार है। ये विधेयक जिस रूप में है, जिसे संसद में पेश किया जा चुका है, उसे तुरंत लागू कर देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। सीमांकन के बिना महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने को वो तैयार नहीं दिख रही है और यही कारण है कि एक बार फिर विपक्ष सरकार से नाराज दिख रहा है और पूरी तैयारी कर ली गई है विपक्ष की तरफ से कि कैसे सरकार को मात देनी है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन ने प्लान बना लिया है कि वो किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को कामयाब नहीं होने देगी, उसका सपना पूरा नहीं होने देगी। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के सहारे जो वो दक्षिण राज्यों की सीटों को कम करके विपक्ष को कमजोर करने की और बीजेपी को मजबूत करने के जो सपने देख रही है मोदी सरकार, उसे विपक्ष किसी कीमत पर पूरा नहीं होने देगा। और इसीलिए विपक्ष ने पूरा प्लान बना लिया है कि कैसे संसद के अंदर एक बार फिर से मोदी सरकार को फेल करना है, तो कैसे विधेयक को पास होने से रोकना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है विपक्ष का प्लान। मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की। विपक्ष का कहना है कि इस सत्र में जो विधेयक आने वाले हैं उसकी औपचारिक जानकारी अभी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। आने वाली 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक में इसकी जानकारी मिलेगी और विपक्ष का कहना है कि सरकार परिसीमन विधेयक को वापस लाना चाहती है और वो पूरी ताकत से परिसीमन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे। कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी बैठक की जानकारी दी। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि इस सत्र में वो किन किन विधेयकों का विरोध करेंगे। सुन सकते हैं जयराम रमेश का वो बयान। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जेपीसी का गठन हुआ है। उस जेपीसी की रिपोर्ट उनको समय सीमा दी गई है 10 अगस्त की, उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। और जो विधेयक हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसका भी हम विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। हो सकता है इसी सत्र में वो विधेयक आए। एफसीआरए विधेयक आने की गुंजाइश है, इसका भी हम विरोध करेंगे। हमने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया था, पर अभी सुनने को आ रहा है कि ये विधेयक वापस लाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक जिस पर कुछ चर्चा हुई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाया गया। उस खाद्य सुरक्षा कानून में, अधिनियम में कुछ संशोधन के प्रस्तावना है। उस संशोधन के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं, हम उसके विरोध में हैं। और जब वो विधेयक आएगा इस सत्र में, इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। तो विधेयक को लेकर मुझे ऐसा कोई विधेयक नहीं दिखता जिसका हम समर्थन कर सकते हैं। ये जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, दोनों, बर्खास्त करने वाली, डिसमिसल वाली और परिसीमन वाली, डिलिमिटेशन वाली, इसका तो हम पूरा 100% इसके खिलाफ हैं।
यानी जयराम रमेश ने बता दिया कि सरकार की तरफ से लाया जा रहा कोई भी विधेयक ऐसा नहीं है जिसका विपक्ष समर्थन करेगा। यानी मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं मानसून सत्र में, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी बता दिया कि इस सत्र में वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिसे विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। कांग्रेस ने बता दिया कि इन दिनों जो मुद्दे छाए हुए हैं पूरे देश भर में, पूरे देश का ध्यान जिन मुद्दों पर है, चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, ये तमाम मुद्दे इस बार संसद में विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। जनता की आवाज सरकार के सामने उठाई जाएगी और विपक्ष जब सवाल करेगा तो सरकार को उसका जवाब देना ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में भी ऐसा ही कुछ कहा है और जयराम रमेश ने क्या कुछ बताया, सुनिए। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे। चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा ज़रूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा ज़रूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से। विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा, हमने पहले भी कहा है सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करे, विपक्ष पूरा समर्थन करेगा। लेकिन मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक पास कराना चाहती है। विपक्ष ने पहले भी एकजुटता के साथ इसका विरोध किया है और आगे भी करेंगे। तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, यानी कांग्रेस की जो बैठक हुई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से पूरी जानकारी दी गई, जिससे पता चलता है कि गठबंधन के सभी दल इन मुद्दों से सहमत हैं। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और यही मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी है। बार बार सरकार की तरफ से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, इसीलिए ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन मोदी सरकार की कोशिशों पर पानी फेर रहा है और ये कहा है जयराम रमेश ने अपने बयान में भी कि 2/3 बहुमत जुटाने की जो कोशिश हो रही है उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी बीजेपी को। यही वजह है कि पिछले सत्र में विपक्ष की एकता के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। सरकार परिसीमन विधेयक पास नहीं करवाई थी और इस बार भी सरकार की पूरी कोशिश
कोशिश है कि वो इस विधेयक को पास करवा ले, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। इसीलिए बीजेपी तोड़फोड़ में लगी है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर चलाया गया, पश्चिम बंगाल में भी पीछे के रास्ते से टीएमसी को सांसदों को तोड़ने की कोशिश की गई, और इस सब के पीछे सिर्फ एक वजह है, वो ये कि संख्या बल पूरा हो सके और विधेयक पास हो जाए, जो पास नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के इस सपने को साकार नहीं होने देंगे। यानी इस बार मानसून सत्र में विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, और इसलिए सरकार पर सभी की निगाहें रहेंगी कि वो कैसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष दबने वाला नहीं है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।